हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 2 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिंग बुई बाहर निकलता है विद हिज लेफ्टिनेंट एंड ब्रदर जो उसे फॉलो करते हैं। वो लोग एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसे एम्परर से बैज मिला है क्या। लिंग बुई रिप्लाई करता है और कहता है कि अगर उसे बैज मिल गया होता तो वो उस पर्सन का हाउस खुद ही सर्च करता। लिंग बुई रिवील करता है कि एम्परर ने उसे वेपन केस को देखने के लिए मना किया है, बट वो उस केस को देखना चाहता है। लिंग बुई पासेस बाय द पैलेस ऑफ चैंगियन मार्किस। लिंग कुकी बोलता है कि उसे विजिट करना चाहिए चैंगियन मार्किस क्योंकि उसे चिंता होती है कि लोग लिंग बुई के बारे में बुरा बोलेंगे, बट यहाँ लिंग बुई को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम जी कहती है मैडम चैंग से कि गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे उनकी हेल्थ की बहुत चिंता है। वो कहती है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैन शाओशैंग अंकल को ढूंढ लेगी और उसे पकड़वा देगी। वो पूरा ब्लेम शाओशैंग को करती है और कहती है कि अब वो उससे रिवेंज ले रही है। मैडम चैंग मैडम जी को डांटती है और सोचती है कि ये यूजलेस है। शाओ युआनी मेंशन करती है लॉ को कि अगर किसी भी फैमिली ने क्रिमिनल की हेल्प की तो उसकी फैमिली को पनिश किया जाएगा। चैंग शी एग्री करता है अपनी वाइफ से और सोचता है कि चैन शाओशैंग ने कुछ गलत नहीं किया, बट मैडम जी सोचती है कि फैमिली एक दूसरे को बिट्रे नहीं कर सकती। वो ऑफर करती है कि वो अंकल को बचा सकती है बिकॉज वो नहीं चाहती कि मैडम चैंग अपना ब्रदर खो दे। चैंग शी कहता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो अंकल को बचा सके। मैडम चैंग रोती है और उससे कहती है कि अंकल को बचा ले। मैडम चैंग कहती है कि चैंग शी सिर्फ अपनी वाइफ की चिंता करता है। वो मेंशन करती है कि उसने शाओ युआनीज ब्रदर को पैसे दिए होते हैं ताकि वो अपनी क्लासेस ले सके। चैंग शी कहता है कि उन पैसों में शाओ युआनी का पूरा हक है क्योंकि उसने बैटलफील्ड में बहुत मेहनत की है। शाओ युआनी पूछती है मैडम जी से कि वो ब्लेम करेगी मैडम चैंग को कि उन्होंने भी पैसे दिए अपने भाई को। मैडम जी झटपटाते हुए बोलती है मैडम चैंग को कि उसका ये मतलब नहीं था। मैडम चैंग सोचती है कि उसकी फैमिलीज आर बैड पर्सन और उसे गेट लॉस बोलती है। मैडम जी बाहर आती है मैडम चैंग के रूम से। वो कहती है चैंग शी एंड शाओ युआनी को कि वो साइड हाउस में रहे विद चैंग शाओशैंग। शाओ युआनी एग्री करती है मैडम जी की अरेंजमेंट से। वहाँ से वो चली जाती है। मैडम जी को गुस्सा आता है जब वो शाओ युआनी को जाते हुए देखती है और सोचती है कि वो प्रिटेंड करती है कि उसका नेचर काइंड है। चैंग शी शाओशैंग को देखने जाता है। वो बहुत सॉरी फील करता है जब वो उसके पेल लिप्स को देखता है। शिंग कॉन्ग रिपोर्ट करती है शाओ युआनी को कि लिंग फैंग आ गई है। शाओ युआनी शाओशैंग के रूम से बाहर आ जाती है। वो लिंग फैंग से पूछती है कि मैडम जी ने चैन शाओशैंग को विलेज में क्यों भेजा। लियांग फैंग कहती है कि मैडम जी नेफ्यू याओ घी को मधुमक्खियों ने बाइट कर लिया था क्योंकि लिड ऑफ द गॉड खुला था। शाओ युआनी पॉइंट आउट करती है कि 10 साल का बच्चा कैन नॉट ओपन द लिड। वो कहती है चैंग शी से कि शाओशैंग इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि उसने ज्यादा खाना खा लिया होगा। लियांग फैंग रोती है और शाओ युआनी को कहती है कि शाओशैंग ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। चैंग शी सोचता है कि शाओशैंग ने एक रेफ्यूजी की तरह जिंदगी जी है। वो लियांग फैंग को जाने को कहता है। शिंग कॉन्ग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैडम जी हर्ट करेंगे शाओशैंग को। शाओ युआनी कहती है कि दोबारा शाओशैंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सोचती है कि शाओशैंग राइट टाइम में बेहोश हुई, इसी की वजह से मैडम चैंग्स की मिस्टेक सामने आ गई। शाओशैंग सब कुछ अंदर से सुनती है। वो सोचती है कि उसकी मदर बहुत स्मार्ट है। वो सोचती है कि उन्होंने मैडम जी को इग्नोर क्यों किया, व्हाट मैडम जी डिड टू हर। शिंग कॉन्ग मेंशन करती है शाओ युआनी को कि मैडम चैंग अब लेट आएंगी क्योंकि अब उन्हें अपनी गलती पता चल गई है। वो कहती है कि चैंग शी मैडम चैंग की बातों में ना आ जाएं। शाओ युआनी रिवील करती है कि वो देखना चाहती है कि चैंग शी उसकी हेल्प करेगा मदर इन लॉ से डील करने के लिए।
शाओशैंग को समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने उसे यूज किया है डील करने के लिए मैडम चैंग से। वो सोचती है कि उसे अब खुद को ही बचाना पड़ेगा। लिंग बुई के पास एक पैकेज पहुंचता है। वो लीक करता है कि ये शाओशैंग ने दिया है। लिंग बुई उसे ओपन करता है और सोचता है कि चैंग फैमिलीज आर फिलियल। लिंग कुई की पेपर को हैंडओवर करता है लिंग बुई को। वो कहता है मिस्टर डोंग ने इन्वेस्ट करे नेशंस मनी इन द क्लॉथ शॉप। लिंग कुई की पूछता है कि शाओशैंग ने उसे क्लोथ दिया होता है उसे सच्चाई बताने के लिए। वो बिलीव करता है कि वो लड़की उसकी मदद कर रही थी वहाँ से जाने के लिए। बुई उस कपड़े को देखता है जो शाओशैंग ने उसे दिया होता है। वो सोचता है कि उसके पास कोई प्लान तो है। लियांग फैंग शाओशैंग को मेडिसिन पीने को कहती है, बट शाओशैंग उसे अपनी तरफ से पीने को कहती है। वो कहती है कि कोई आ रहा है। वो बेड में लेट जाती है। चैंगशी रूम में आता है। वो शाओशैंग को देखता है और सोचता है कि अभी तक शाओशैंग ठीक क्यों नहीं हो रही है। शाओशैंग उठती है और खांसने का ड्रामा करती है। शाओ युआनी शाओशैंग को मेडिसिन पीने को कहती है और वो पीती है। चैंगशी नोट करता है कि शाओशैंग की आंखों में आंसू आ रहे हैं। शाओशैंग शाओ युआनी को देखती है और कहती है कि मेडिसिन बहुत कड़वी है। चैंगशी कहता है कि वो शुगर मिला दे मेडिसिन में, बट शाओ युआनी मना कर देती है। वो कहती है शाओशैंग से कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो उसे ये मेडिसिन रोज लेनी पड़ेगी। चैंगशी एग्री करता है और शाओशैंग को मेडिसिन पीने को कहता है। वो सोचता है कि उसकी डॉटर बहुत ब्यूटीफुल है, बट शाओ युआनी सोचती है मोरल इज मोर इम्पोर्टेंट टू अ गर्ल। शाओशैंग मेडिसिन पीती है तभी मैडम चैंग बाहर से रोती है। शाओ युआनी बाहर देखने जाती है। चैंगशी शाओशैंग को कहता है कि वो मेडिसिन नहीं ले क्योंकि वो उसमें शुगर मिला देगा, और वो बाहर चला जाता है। शाओशैंग बाहर आ जाती है विद लिंग फैंग। बाहर मैडम चैंग रो रही होती है। वो सोचती है मैडम चैंग की एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। मैडम चैंग ड्रामा करती है कि वो कुएं में गिर जाएगी। मैडम जी रोकती हैं मैडम चैंग को। ड्रामा करते करते मैडम चैंग ब्लेम करती हैं मैडम जी को कि वो उससे मारना चाहती है। चैंगशी पॉइंट आउट करता है और कहता है कि मैडम चैंग कुएं में गिर नहीं सकती क्योंकि उसका होल बहुत स्मॉल है। वो सोचती है कि उसका बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शाओशैंग हंस रही होती है। मैडम चैंग को समझ आ जाता है कि कुआं उसके लिए छोटा है। वो कहती है कि वो दीवार में अपना सर हिट करेगी और मैडम जी को पकड़ने को कहती है, बट उसकी स्लीव फट जाती है और उसका सर दीवार में टकरा जाता है और उसको बहुत लगती है। मैडम चैंग ब्लेम करती है मैडम जी को कि उसने स्लीव क्यों पकड़ा, हाथ पकड़ना चाहिए था। मैडम जी बताती है कि उसने सोचा नहीं था कि मैडम चैंग इतना पावर यूज करेगी। वो रिमाइंड करती है कि चैंगशी उसे देख रहा है। लियांग फैंग सोचती है कि चैंगशी पागल तो नहीं बन जाएंगे उसकी मदर की एक्टिंग को लेकर। शाओशैंग मना कर देती है। चैंगशी भी एक्टिंग करता है जैसे उसकी माँ करती है और वो भी रो जाता है। चैंगशी धरती पर बैठता है और गिल्टी फील करता है क्योंकि वो अपने अंकल को नहीं बचा पा रहा। शाओ युआनी उसकी आंसू पोंछती है। मैडम जी सोचती है कि चैंगशी अपनी माँ को परेशानी में डाल रहा है और उससे कहती है कि वो मिस्टर डोंग को पहले बचाए। शाओ युआनी पॉइंट आउट करती है कि चैंगशी नीचे सिर्फ अपनी माँ के लिए झुके हैं। वो मैडम जी से कहती है कि वो इस ऑनर को लेना चाहेगी। मैडम चैंग मैडम जी को गेट लॉस्ट बोलती है। शाओशैंग सोचती है कि चैंगशी एक्चुअली मैडम चैंग का बेटा है क्योंकि वो उन्हीं की तरह अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैडम जी खड़ी होती है और कहती है कि वो एम्परर को रिपोर्ट करेगी कि उसका बेटा उसकी नहीं सुनता और वो उसके खिलाफ है। बट शाओ युआनी कहती है कि अगर एम्परर तक बात जाएगी तो वो चैंगशी को मार देंगे। चैंगशी मैडम चैंग को एम्परर पर जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसे डर नहीं लगता। मैडम चैंग रो जाती है। शाओ युआनी टर्न होती है और शाओशैंग को देखती है। शाओ युआनी शाओशैंग के पास जाती है और पूछती है कि उसने पूरा शो देख लिया। वो मुड़ती है और ड्रामा करती है खांसने का। शाओ युआनी सोचती है कि शाओशैंग अपने बेड पे क्यों नहीं है।
जबकि उसकी तबीयत खराब है। वो उसे आराम करने को कहती है और वहाँ से वो चली जाती है। शाओशैंग लिंग फैंग से कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि जब उसके पेरेंट्स वापस आएंगे उसके दिन अच्छे से बीतेंगे, बट अब वो पहले से ज़्यादा केयरफ्री नहीं रह सकती। लियांग फैंग कहती है कि मदर बेटर है मैडम जी से, जो उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगी। मैडम को चिंता है और वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है। शाओशैंग कहती है कि झूठ मत बोलो और वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ मिस्टर डोंग डर रहा होता है। जेल में किसी को पनिशमेंट मिलती है। उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी हालत देख के वो और डर जाता है। लियांग कुई बताता है कि लिंग बुई उसे इंटेरोगेट कर रहा था, तो उसने बुई से झूठ बोला। बुई बहुत समझदार है, इसलिए उसने उसके ट्रिक को पकड़ लिया। अब वो उसे पनिशमेंट भुगत रहा है। मिस्टर डोंग और डर जाता है और लियांग कुई उसे डिफरेंट पनिशमेंट के एग्जाम्पल देता है। वो लिंग बुई के पास जाता है। मिस्टर डोंग उसे छोड़ने को कहता है, बट लिंग बुई रिप्लाई करता है कि चैंग शी ने उसे केस ऑनेस्टी से सॉल्व करने को कहा है एज पर द लॉ। वो कहता है उसे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी वो झूठ बोलने वालों से मिलता है वो उसे खत्म कर देता है। वो जी फैब्रिक के अकाउंट में पूछता है। मिस्टर डोंग कहता है कि वो इनोसेंट है और डर के मारे वो सब कुछ सच बता देता है और उसे छोड़ने को कहता है। मैडम चैंग एंड आंट हू रोती हैं एक दूसरे से मिलकर। वो कहती हैं कि उसने सोचा नहीं था कि वो उससे मिल भी पाएगी या नहीं। एक फ्लैशबैक आता है शाओ युआनी और चैंग शी का, जिसमें वो डिस्कस करते हैं अंकल डोंग के बारे में, ताकि मैडम चैंग चिंता नहीं करें। आफ्टर ऑल आज अंकल जेल में शाओशैंग की वजह से हैं। चैंग शी को डर लगता है कि उसकी मदर शाओशैंग को परेशान ना करे। तभी शाओ युआनी एक सोल्यूशन देती है आंट हू, यानी मैडम चैंग की दोस्त का। यहाँ आंट हू स्टोरी बताती है कि अगर उसके बेटे ने उसे और उसकी फैमिली को नहीं बचाया होता बैंडिट से, तो वो आज उसके सामने नहीं होती। और चैंग शी उस वक्त बहुत इंजर हुआ था। वो सुनकर सहम जाती है, उसकी इंजरी देखती है और रो जाती है। कहती है कि उसे नहीं पता था कि चैंग शी ने अपनी ज़िंदगी कितनी बार दांव पे लगाई है। शाओ युआनी की ट्रिक काम कर जाती है। क्या सही है और क्या गलत मैडम चैंग खुद डिसाइड करें। मैडम हू कहती है कुछ गलत लोग धोखा दे जाते हैं अपने देश को और अच्छे वेपन्स को बाहर बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए और सोल्जर की लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं। वो लोग बहुत हार्टलेस होते हैं। तभी मिसेस डोंग आती है। एक सर्वेंट कहता है मैडम चैंग अब गुस्से में है और वो मैडम हू को बड़े प्यार से आराम करने के लिए कहती है। चैंग शी अपनी मदर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अंकल को नहीं बचा सकता क्योंकि वो बहुत लो रैंक में हैं। वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने को कहता है और वो लोग मुझसे मार देंगे बट अंकल बच जाएंगे। मिसेस डोंग ये सब सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। कहती है कि चैंग शी अंकल डोंग का ब्लेम ले लेगा तो एम्परर उसे कम सजा देगा। कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पूछती है मैडम चैंग से कि तुम अपने भाई का सारा ब्लेम चैंग शी पे क्यों नहीं डाल देती। सब शॉक हो जाते हैं। तभी मैडम चैंग मिसेस डोंग को एक चांटा मारती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोचा। वो कहती है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। उसे लग ही रहा था कि कुछ तो गलत है। भगवान ने उसकी सुनी और सच्चाई सामने लाके रख दी, वरना चैंग फैमिली का नाम खराब हो जाता। और वो कहती है कि मिसेस डोंग से कि तुम और तुम्हारी फैमिली गलत है। उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल लेने को कहती है। चैंग शी कहता है मैडम चैंग को कि आंटी और हर फैमिली उसको उल्लू बना रहे थे और कहता है कि आप उनकी बातों में आ गई। हमारा घर शांति से इसलिए है क्योंकि युआनी और उसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है बैटलफील्ड में। अब आप सब पर पानी डालना चाहती हैं क्या? मैडम चैंग और रोती है और मना कर देती है। खाने का वक्त होता है। सभी मैडम चैंग का वेट करते हैं। तभी शिंगकोंग आती है कि मैडम चैंग खाने नहीं आएंगी। चैंग शी कहता है कि सब टेंशन खत्म हो गई है।
शाओशैंग कहती है कि उसके फादर ने मैडम चैंग को दिल से समझाया और अंकल की लाइफ के बदले चैंग फैमिली का नेम भी बचाया। शाओ युआनी कहती है कि पेरेंट्स की बातों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और शाओशैंग को डांटती है। चैंगशी उसे बचाता है और उसे खाने को कहता है। यहाँ मैडम चैंग से चैंगशी मिलने जाता है और उसे खाने को कहता है। उसकी माँ खाती नहीं है। वो कहता है कि उसने 10 सालों से नहीं देखा कि वो कितना बदल गया है। वो रोती है और चैंगशी को प्यार से देखती है। वो कहती है कि वो उसका पहला बेटा है और उसने उसे कुछ भी क्यों नहीं बताया। चैंगशी और उसकी मदर की अच्छी कन्वर्सेशन होती है। शाओशैंग सब सुनती है और अपनी मदर की ट्रिक की तारीफ करती है लिंग फैंग से। ये सब शाओ युआनी सुनती है। उसकी माँ उसे डिसिप्लिन में रहने को कहती है और उसे पनिश करती है। कहती है कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगी जब तक बुक ऑफ राइट्स को लिख नहीं लेती। वो लांटेन फेस्टिवल में जाने को कहती है। शाओ युआनी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शाओशैंग कहती है शिंग कॉन्ग को कि मदर उसे सिर्फ पनिश करने ही आई थी क्या। शिंग कॉन्ग मना कर देती है और कहती है कि उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है बट वो अभी गुस्से में है। शिंग कॉन्ग ये कहकर भी चली जाती है। लियांग फैंग उसे सैड होने से मना करती है। शाओशैंग कहती है कि उसे बुरा क्यों लगेगा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती है। उसकी किस्मत में पेरेंट्स का प्यार तो लिखा ही नहीं है। शाओ युआनी और चैंगशी बात करते हैं मैडम चैंग के बारे में। शाओ युआनी शाओशैंग की ट्रिक को बताती है कि उसने चिमनी में कुछ बदलाव किए थे ताकि मैडम चैंग ट्रिक में फंस जाए। चैंगशी शाओशैंग की ट्रिक को देखकर खुश होता है और कहता है कि वो तो स्मार्ट निकली। शाओ युआनी शाओशैंग की कंप्लेन करती है और कहती है कि उसने घर पर छोड़ा होता है। उसे इस बात का दुख है। अब वो फ्यूचर में दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगी और वो शाओशैंग को सब कुछ सिखाना चाहती है। ये सब कह के एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.